नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट है, जिससे कि पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा इस सीट पर सियासी घमासान मचा है। केजरीवाल के कल आरोप उन्होंने लगाया कि मतदाता सूची में कई नाम हटाए गए और कई नाम जोड़े गए हैं। केजरीवाल ने आयोग से डीईओ को हटाने की भी मांग की है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नई दिल्ली सीट पर मतदान से पहले क्यों हो रहा है घमासान। दरअसल इस बार इस वीआईपी सीट पर जबरदस्त टक्कर है। विरासत की जंग में एक दूसरे को यहां मात देने की होड़ लगी हुई है। नई दिल्ली सीट दिल्ली की वो हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर कई सालों से दिल्ली की सियासत के दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं। इस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनावी मैदान में उतरती रही, तो उनके बाद इस सीट पर आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपना कब्जा जमाया। केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार यहां मतदान से पहले ही वोटर लिस्ट और मतदाताओं को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल कल केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया कि उनकी सीट पर फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है और असली वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के इस आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। महल में मौज और झांसे की फौज वाले लोग अगर इस तरह की जो है वो महल में मौज करते हुए और झांसे की फौज लेकर के और इस तरह से भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं में जो है को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो उससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये मुझे लगता है कि ये डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है, हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए। नई दिल्ली सीट राजधानी दिल्ली की हॉट सीटों में से एक है और इस सीट पर तीनों पार्टी से हाई प्रोफाइल नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनाव में उतारा है, तो कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया। जाहिर है इस बार केजरीवाल के लिए मुकाबला कड़ा है। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। पहले वो कहते थे कि पूर्वांचल के लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराकर भाग जाते हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि वो सारे फर्जी लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे वोट डालकर चले जाते हैं। तो बार बार पूर्वांचल के लोगों को गालियां देना, जाट समाज को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल की आपस में बांटो वाली राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबकी नजर नई दिल्ली सीट पर रहने वाली है, क्योंकि माना जाता है कि जिसने भी नई दिल्ली सीट जीती उसके लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता खुल गया। आंकड़ों की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर कुल 1,09,000 मतदाता हैं, जिनमें से 58,950 पुरुष हैं, तो वहीं करीब 50,000 महिलाएं हैं। इस सीट पर अधिकतर वोट सरकारी कर्मचारियों के हैं। इस सीट पर दर्जन भर झुग्गी बस्तियों और वाल्मीकि सदन के साथ पिलंजी गाँव के भी वोट हैं। नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और यहाँ पर पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से मात दी थी और साल 2015 में जब पहली बार आम आदमी चुनावी मैदान में उतरी तो केजरीवाल ने बीजेपी की नुपुर शर्मा को 31,000 से ज्यादा वोट से मात दी, जबकि साल 2020 में अरविंद केजरीवाल ने करीब 21,000 वोटों से बीजेपी के सुनील कुमार को मात दी थी।
लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कद्दावर नेता हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना है कि वोटिंग के दिन मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।